Hello students, myself Dr. Seema Agrawal once again welcome to all of you in the next lecture of coordination chemistry. बच्चों, पीछे कुछ लेक्चर से अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं। तो इससे मैंने आपको कुछ जनरल रूल्स बताए थे। उन जनरल रूल्स में मैंने आपको बताया था कि सिंपल यौगिकों की तरह, सामान्य यौगिकों की तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या अब अपन इनको क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों में भी नामकरण करते समय पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाता है। कैटायन आपका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एनायन भी आपका सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कि कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है या एनायन है, अपन पहले कैटायन लिखते हैं उसके बाद एनायन लिखते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि आपने मान लीजिए कोई सिंपल आयन लिख दिया, कैटायन लिख दिया जो कि आपका सिंपल आयन है। उसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है उसका अपन नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले अपन लिगैंड को लिखते हैं, उसके बाद मेटल को लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। और जो लिगेंड होते हैं उनको अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज। कोई सा भी चार्ज हो उस पर अपन उनको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उसको अपन सिंपल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल की तरह लिखते हैं। जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं उसमें अपन, हालांकि पॉजिटिव लिगेंड जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, कुछ होते हैं, उसको भी अपन बाद में IUM लिख देते हैं, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। प्रॉब्लम आती है अपनी नेगेटिव लिगेंड में। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव लिगेंड लिखते समय अपन क्या करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके बाद का, जैसे क्लोराइड है, क्लोरीन है, इसको अपन क्या करते हैं, क्लोराइड CHLORIDE, इस आइड को पूरा का पूरा किससे कर देते हैं, O से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोरो, आयोडीन आयोडो, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सल्फेट 8E, कुछ में 8 को कर देते हैं, कुछ में सिर्फ E को करते हैं, लेकिन ये सब था आपका बिफोर 2005 से पहले। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 8 को अपन O से कर देंगे, यदि सल्फेट है, सल्फाइड है तो इनको O से कर देंगे, कुछ में अपन IDE को O से कर देते हैं। आफ्टर 2005 फिर इसमें लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में कुछ चेंजेस आए। तो आफ्टर 2005 अपन लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कुछ भी हो, आइड हो, 8 हो, E हो, सिर्फ अपन E को रिप्लेस करते हैं। E इज रिप्लेस बाय O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 2005 जो लिगेंड होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं, उनका जो E है वो किससे रिप्लेस होता है, O से रिप्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको लिखा है हाइड्राइड है, H- है आपका, तो क्या हुआ, हाइड्राइड। इस हाइड्राइड का E जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, O से रिप्लेस हो गया, तो क्या बन गया, हाइड्रिडो। तो यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसी है जिसमें H- है तो उसको आप हाइड्राइड नहीं लिख के क्या लिखोगे, हाइड्रिडो। यदि O-2 है, वो सिंपल नाम क्या होता है उसका, ऑक्साइड। ऑक्साइड का E किससे रिप्लेस हो गया, O से रिप्लेस हो गया। 2005 से पहले क्या था, ये IDE O से रिप्लेस होता था तो ऑक्सो हो जाता था। आफ्टर 2005 IDE रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ E रिप्लेस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो। OH- हाइड्रोक्साइड, इफ E इज रिप्लेस बाय O देन हाइड्रोक्सीडो। आयोडाइड का E रिप्लेस होगा तो आयोडिडो, ब्रोमाइड का हो तो ब्रोमिडो।
क्लोराइड का होगा तो पहले क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का पूरा IDE रिप्लेस हो जाता था, क्लोरो लिख देते थे। लेकिन अब अपन लिखेंगे सिर्फ ई रिप्लेस करके क्लोरिडो। फ्लोराइड का फ्लोरिडो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, सिर्फ ई रिप्लेस होगा। ठीक है। साइनाइड, साइनाइड का ई रिप्लेस होगा तो साइनिडो। साइनेट, साइनेटो। ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट ई है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो। थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो। एमाइड, एमिडो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। सल्फेट, सल्फेटो। नाइट्राइट, NO2 माइनस इज नाइट्राइट, ये हो जाएगा नाइट्रेटो। तो कहने का मतलब ये है, यदि अब आपके पास इनमें से कोई भी नेगेटिव लिगेंड होता है तो आप उसका आयनिक नाम नहीं लिख के आयनिक नाम के लास्ट में जो ई आता है उसको किससे कर दोगे, ओ से रिप्लेस कर दोगे। रिमेनिंग जो अपने रूल्स है वो वही थे। हम यदि क्लोरीन या सिंपल लिगेंड 1, 2 या 3 या 1 से ज्यादा मौजूद है तो उनको हम डाई, ट्राई और ट्राई लिख देते हैं। लेकिन ऐसे लिगेंड जिसमें खुद में ही डाई, ट्राई आ रहा है उनके आगे हम डाई, ट्राई नहीं लिखते हैं। वो यदि 2 है तो उनको हम बिस लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस एंड सो ऑन। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, मेटल लिखते हैं और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक रोमन लेटर में लिखते हैं। अब इसको यदि अपन एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था यह है सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम में पहले कैटायन लिखते हैं और बाद में अपन क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जैसे कि आपका है CuNH3 4SO4, इसमें ये तो क्या हो गया, कैटायन हो गया और ये क्या हो गया आपका, एनायन हो गया। तो इसमें अपन इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, सल्फेट। ठीक है। या इसका उल्टा है, यानी आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जैसे K3FeCN6, ये कंपाउंड है आपके पास। तो इसमें क्या हुआ, ये तो आपका कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया। कहने का मतलब ये 2 स्पीसी मैंने आपको बता दी, एक में आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैटायन है और एक में आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायन है। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कैटायन है आप उसको पहले लिखेंगे और बाद में आप एनायन को लिखेंगे, जैसे कि अपन सिंपल सॉर्ट में करते हैं। ठीक है। अब यदि अपन ये वाला देखें, ये देखें तो इसमें क्या है, कैटायन आपका पहले है, कैटायन पहले लिखेंगे तो कैटायन आपका क्या है, पोटेशियम। ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स स्पीसी का नाम लिखेंगे। यहां पे आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स तो आपका कैटायन हो गया और एनायन इसमें क्या हो गया, सल्फेट। तो कहने का मतलब ये है, अपन ने क्या करा है, पहले कैटायन लिखा है फिर एनायन लिखा है। अब अपने सामने जो दूसरा नियम है वो है कि यहाँ पे यदि आपका जो सिंपल आयन है, चाहे वो एनायन हो या वो कैटायन हो, इसका अपन नंबर नहीं बताते। जैसे कि आप CaCl2, इसको आप कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते, कैल्शियम क्लोराइड ही लिखते हो। तो यहाँ पे भी आप इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे, या इन केस यहाँ पे इसमें 2 सल्फेट होते तो अपन डाई सल्फेट नहीं लिखेंगे। सिंपल जो एनायन है उसका अपन नंबर नहीं लिखते हैं। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या आती है अपनी, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीसी, है ना। अब आपके पास है, जैसे फर्स्ट वाले में है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसी। तो इसमें यह है आपका CuNH3 4,
यही है ना कॉम्प्लेक्स स्पीसी, +2 आ जाएगा फर्स्ट वाले की। तो अपन इसमें कैसा लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्पीसी में मैंने आपको बताया था लिगेंड इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल आयन। तो इसमें लिगेंड क्या है आपका, एमीन, ठीक है। और ये कितने हैं, 4 हैं। इस लिगेंड में खुद में डाई, ट्राई या टेट्रा नहीं आ रहा, तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, टेट्रा एमीन, क्योंकि क्या है ये 4 है। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, TETRA, टेट्रा। और मैंने आपको बताया था कि एमीन को अपन क्या लिखते हैं, ये आपका सिंपल ऑर्गेनिक है एमीन, लेकिन अपन यहाँ क्या लिखेंगे, AMMINE, एमीन लिखते हैं। इसको हिंदी में अपन ऐसे लिखेंगे एमीन। क्यों, क्योंकि इसको ऑर्गेनिक एमीन से अलग बताने के लिए। तो ये हो जाएगा अपना टेट्रा एमीन। इनके बीच में अपन कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। टेट्रा एमीन कॉपर। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले अपन लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद अपन मेटल का नाम लिखते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, मेटल की जो ऑक्सीडेशन अंक है उसको अपन रोमन लेटर में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन अंक यहाँ पे कितना है, 2। इसमें प्लस और माइनस इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज है ना, तो अपन ने इसमें क्या लिख दिया, रोमन लेटर में 2। और फिर अपना क्या है, ये एनायन है। अब इसके बीच अपन जगह देंगे और क्या हो जाएगा, सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, CuNH3 4SO4 है ना, SO4 का। इसमें मैंने आपको बताया ये तो हो जाएगा आपका कैटायन और ये हो जाएगा आपका एनायन, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या करा, यदि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है, कैटायन है। अब अपन दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी कैसी है, एनायन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी कैसी है, एनायन है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कि अभी अपन ने क्या लिया, K3 ये लिया है ना अपन ने, FeCN6 ये अपना था। तो इसमें अपना क्या है, ये तो हो गया आपका कैटायन और ये हो गया आपका एनायन। कैटायन को तो अपन ने क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब अपन को क्या करना है, एनायन को लिखना है। तो एनायन को अपन कैसे लिखेंगे, एनायन को अपन लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहां पे भी देखिए, ये अपनी एनायनिक स्पीसी कैसी है, कॉम्प्लेक्स स्पीसी है। कॉम्प्लेक्स स्पीसी में अपना क्या है, साइनाइड है। साइनाइड में कितने अपने 6, तो 6 को अपन क्या लिखेंगे, हेक्सा। कैटायन और एनायन के बीच में अपन ने क्या करा है, गैप दिया है। कॉम्प्लेक्स स्पीसी को अपन रनिंग में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्पीसी के बीच में अपन कोई भी गैप नहीं देंगे। हेक्सा और CN है साइनाइड। साइनाइड का जैसे साइनाइड को अपन क्या लिखते हैं, CYANID। अभी मैंने आपको बताया इस E को अपन क्या करेंगे, O से रिप्लेस कर देंगे, CYANIDO, साइनिडो। तो हेक्सा साइनिडो। और क्योंकि अपनी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है, एनायनिक है, तो यदि आपकी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायनिक होती है तो उसमें जो मेटल है, मेटल के नाम के आगे क्या लग जाता है, 8। इफ कॉम्प्लेक्स स्पीसी इज एनायनिक, ठीक है। यदि आपकी
कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैटाइनिक है, तो देखिए ये वाली अपनी क्या थी, कैटाइनिक थी। यहाँ पे अपन ने क्या है, कॉपर के नाम के आगे क्यूपरेट नहीं किया है, सिंपल कॉपर किया है, क्योंकि अपनी कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है, इसमें कैटाइनिक है। लेकिन यदि अपनी कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनाइनिक है, जैसे आयरन, आयरन को क्या अपन कहते हैं, फेरस, तो इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, 8, तो हेक्सासाइनिडो फेरेट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, 6 - 3 3, तो ये रहेगा रोमन लेटर में अपन ने इसकी क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, तो अब अपना गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 3। ये अपना हो गया एक कॉम्प्लेक्स स्पीसी का नाम। ठीक है, और देखिए अपन इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल है, मान लीजिए अपना Na3, ठीक है, CONO2 होल 6, ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अपना ये तो क्या है, कैटायन, और ये आपका है एनायन। कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है अपनी, एनाइनिक है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, कैटायन को अपन ने लिख दिया सोडियम, ठीक है। अब इसके पीछे, क्योंकि मैंने कहा अपन जैसे वहां पे भी सोडियम डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड या टेट्राक्लोराइड नहीं करते, तो यहाँ पे भी अपन नहीं करेंगे, सिंपल सोडियम कर दिया। फिर अपन ने अपने पास एक ही तरीके का लिगेंड है, हेक्सा, NO2। NO2 क्या हुआ आपका, नाइट्राइट, ठीक है। NO2 क्या है आपका, नाइट्राइट। इस ई को क्या करेंगे, ओ से रिप्लेस कर देंगे, नाइट्राइटो। तो सोडियम गैप दे दिया कैटायन और एनायन के बीच में, हेक्सा, और नाइट्राइट की जगह क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रिटो। अब अपनी, क्योंकि ये कैसा है, एनायन है, तो कोबाल्ट को अपन क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 - 3, ये हो गया 3 रोमन लेटर में। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। अब अपन एक एग्जाम्पल और ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, पॉजिटिव कैटायन है। जैसे मान लीजिए MnH2O होल 6, ठीक है, और ये हो गया आपका Cl2, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इसको यदि अपन तोड़ेंगे, ये तो आपका हो गया कैटायन और ये आगे हो गया आपका एनायन। तो एनायन को तो अपन क्या लिख देंगे, क्लोराइड। अब अपन इसको देखते हैं, H2O होल 6, ठीक है। तो H2O को अपन क्या करते हैं, एक्वा। एक्वा को अपन जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, एक्वा को अपन लिख देते हैं एक्वो, ठीक है। तो ये कितने 6 हैं, तो हो जाएगा हेक्सा, एक्वो, एक्वो, मैग्नीज, हेक्सा, डबल ए आ जाएगा ना, हेक्सा और एक्वो, एक्वो, और आ जाए आपका मैग्नीज, मैग्नीज है ना ये, तो आ जाएगा ये मैग्नीज। मैग्नीज, और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सॉरी, ये आ जाएगा हेक्सा, एक्वो, मैग्नीज,
ऑक्सीडेशन अंक इसका हो गया 2 और ये हो गया क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया हेक्सा एक्वो मैग्नीज क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि अपन जो कर रहे हैं, पहले अपन क्या लिख रहे हैं, कैटायन और एनायन। उसके बाद यदि अपना यहाँ पे देखिए अपन ने मैग्नीज को मैग्नीज ही लिखा है, 8 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये अपना कैसा है, कैटायन है। 8 कब लगेगा, जब एनायन हो। यदि अपना कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायन है तो अपन मेटल के बाद में क्या लगाएंगे, 8। यदि कैटायन है तो अपन बाद में 8 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके कुछ और रूल्स जो रिमेनिंग रूल्स है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में उदाहरण के द्वारा समझेंगे। टिल देन गुड बाय।